हमारे साथ खुद भजन गायक कन्हैया मित्तल भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कन्हैया जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। हालांकि ये खबर बहुत हैरान करने वाली है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लगातार आपका ये गाना तो प्रसिद्ध हुआ ही, भाजपा के भी कई कार्यक्रमों में आप दिखे, लेकिन अचानक से कांग्रेस ज्वाइन करने के पीछे कारण क्या? सबसे पहले तो सभी आपके दर्शकों को जय श्री राम। और कांग्रेस को ज्वाइन करने का कोई कारण नहीं है, अपनी अपनी सबकी एक इच्छा होती है। हमारी इच्छा कांग्रेस ज्वाइन करने की। खबर तो कन्हैया जी ऐसी भी आ रही है कि पंचकुला से आप टिकट चाह रहे थे, नहीं मिल पाई, वहां से दूसरे उम्मीदवार को उतार दिया, ये नाराजगी है? नहीं, जो पंचकुला से उतरे हैं वो हमारे आदरणीय हैं, हमारे बाबूजी हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और दूसरी बात, टिकट के चक्कर में अगर टिकट ही चाहिए होता तो आप देख ही रहे हैं मैं कहाँ बैठता हूँ, किनके साथ बैठता हूँ, कोई बड़ी बात थोड़ी ना थी मैं कहता तो। लेकिन एक मानसिकता है कि लोगों को जो सनातन की बात करते हैं उनको दूसरे नजरिए से ना देखा जाए। अगर वो कांग्रेस की है तो सबको सनातन के नजर से ही देखा जाए। एक ही दल सिर्फ सनातन का नहीं है, सभी काम कर सकते हैं सनातन के लिए। नहीं तो कांग्रेस को चुनना, इसके पीछे बड़ी वजह क्या है कि बीजेपी छोड़कर और कांग्रेस की तरफ जाना? बीजेपी मैंने कभी ज्वाइन नहीं करी थी, तो छोड़ने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। मैंने भजन गाया था योगी जी के लिए, वो हमारे गुरु थे, गुरु हैं, गुरु रहेंगे। और अब हमें कांग्रेस को ज्वाइन करना है बस। तो वहां कांग्रेस में स्टार प्रचारक के तौर पर रहेंगे या वहां से भी टिकट मिलने का आश्वासन मिला है? नहीं, अभी कोई ऐसी बात नहीं है, ना स्टार प्रचारक की ना टिकट की। सिर्फ हम एक अपनी लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि सनातन की सेवा आप किसी भी दल में रहकर कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप एक भाजपा में है तभी आप सेवा कर सकते हो, आप कहीं पर भी सेवा कर सकते हो। मनमुटाव की तो कोई बात ही नहीं होती किसी के साथ। अभी कुछ दिन पहले तो आप अग्रोहा में भी कार्यक्रम हुआ, सीएम के साथ आप नजर आए थे, फिर अचानक से यहाँ कांग्रेस की तरफ जाना, तो सवाल खड़े होते हैं ना कन्हैया जी? मैंने 12 दिन की पदयात्रा करी थी। हाँ। 350 किलोमीटर में पैदल चला था, पंचकुला से लेकर अग्रोहा तक 300 किलोमीटर में पैदल चला था। और 12 दिन वो हरियाणा की सड़कों पे पैदल चला था। वो किसी दल के लिए नहीं चला था, मैं मेरे सनातन के लिए चला था, छोटे गरीब लोगों को जोड़ने के लिए चला था। और वहां अगर उस यात्रा का स्वागत करने कोई मुख्यमंत्री आते हैं तो वो इसलिए नहीं आते कि मेरे उनसे संबंध है तो आ रहे हैं। एक लोगों को जोड़ने का जो काम हम कर रहे हैं उसका स्वागत करने वो आ रहे हैं। उनकी जगह हुड्डा जी होते तो वो भी आते। तो यूपी विधानसभा में आपका जो राम को लाए हैं हम उनको लाए खूब प्रसिद्ध हुआ, अब कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं तो क्या कांग्रेस के लिए भी एक गाना बनाएंगे? ये सवाल अच्छा है आपका। जो मैंने गाना बनाया था यूपी इलेक्शन में, वो भाजपा के लिए नहीं बनाया था, वो महाराज जी हमारे योगी जी के लिए बनाया था, मोदी जी के लिए बनाया था, क्योंकि राम मंदिर का फैसला आया था और वो मंदिर बना रहे थे। हमने हमेशा कहा अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मंदिर बनाते हैं हम उनका भी नाम ले देते। हाँ। तो हम उसके लिए काम करना है जो सनातन के लिए काम करने को तैयार है। चलिए, तो एक बार मैं चाहूंगी कि आप भी थोड़ा गुनगुना दें, और जैसे ही आप गुनगुनाएंगे तो हम वो गाना भी आपकी इजाजत से वो एक बार दर्शकों को भी सुनाना चाहेंगे। तो पहले आप थोड़ा गुनगुनाना शुरू कीजिए। वही गाना जो मैंने 2022 में गाया था? बिल्कुल गा देते हैं। जो राम के सेवक हैं हम उनको लाएंगे, जो राम के सेवक हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भगवा किसी एक का नहीं है, सबका है, कोई उस पर जोर नहीं है। तिरंगे के जितने रंग हैं वो भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के हैं। चलिए, अच्छा है आपने इस लाइन को जस्टिफाई कर दी, क्योंकि मैं अगला सवाल यही पूछने वाली थी। तो कन्हैया जी, एक आखिरी सवाल, कुछ कांग्रेस के लिए मन में आ रहा है? हालांकि अभी सॉन्ग तैयार किया नहीं होगा, लेकिन मन में कुछ कांग्रेस के लिए लाइन भी सुना दीजिए, थोड़ा सा गुनगुना दें। अभी ऐसा कुछ नहीं लिखा है, अभी आने वाले समय में आपको जरूर सुनने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कन्हैया जी, हमसे बातचीत करने के लिए।